मैं शशि सियाल, प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन जम्मू कश्मीर, आज जो फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है, जिस बात से जम्मू कश्मीर के लोग वंचित थे, जो जम्मू कश्मीर का एक कल्चर था, उस कल्चर को जब समाप्त किया गया तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये लगा कि अब हम कश्मीर से अलग हो चुके हैं और कश्मीर को ये लगा कि हम जम्मू से अलग हो चुके हैं। सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया, जो बीजेपी द्वारा ये परंपरा जो खत्म की गई थी, जम्मू में 6 महीने खुलेंगे और कश्मीर में 6 महीने खुलेंगे, उसकी शुरुआत की गई। ये सरकार का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। इस फैसले से व्यापारी वर्ग तो बहुत खुश है और ये होना भी चाहिए था। जम्मू कश्मीर की एकता और जम्मू कश्मीर के भाईचारे को सलामत रखने के लिए और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को परेशानी नहीं आए, कठिनाइयां नहीं आए, इसके लिए ये जरूरी था। सर्दियों में कश्मीर में बर्फ पड़ती है, हालात बहुत खराब हो जाते हैं, तो इस सिलसिले में कश्मीर के लोग ही सेक्टर नहीं जा पाएंगे तो जम्मू के कहां जाएंगे। बीजेपी द्वारा ये लिया गया फैसला एक तरफा, ये लोगों की जज्बातों से खेलना था। जब पता ही था कि कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ती है और 6 महीने वहां के लोग जो हैं वो वहां रहते हैं, सेक्टर नहीं जा पाते, बर्फ बहुत हो जाती है, दूर दराज के इलाके से लोग जो हैं बाहर नहीं निकल सकते घरों से, और जम्मू से भी लोग ऐसे हालात में कश्मीर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो सेक्टरेट खुलना जम्मू में, ये सरकार की बहुत उपलब्धि है, जिससे व्यापारी वर्ग तो बहुत खुश है, लेकिन मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, रेडी फड़ी वाला वर्ग, फैक्ट्री में काम करने वाला वर्ग, चौराहों में काम करने वाला वर्ग, दिहाड़ी लगाने वाला वर्ग, इसको ना कश्मीर से इंसाफ मिला और ना ही जम्मू से इंसाफ मिला और ना ही मिलने वाला है। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर शशि सियाल ये विनती करता हूं मौजूदा सरकार से, केंद्रीय सरकार से और जहां के महामंत्रियों से, सर बहुत बड़ा जो मसला है, बहुत ज्यादा मसला है असंगठित क्षेत्र के लोगों का, जो गरीब मजदूर कामगार हैं, जो किसी क्षेत्र में नहीं आते, जो किसी संगठन में नहीं आते, जो रोजमर्रा की जिंदगी कमाते हैं और रात को खाते हैं, वही लोग परेशान हैं। क्या सरकार उसके लिए कोई नया फार्मूला तैयार करेगी? क्या उन वर्गों के लिए कोई नई स्कीम बनाएगी? जो स्कीमें सरकारों जो द्वारा बनाई गई हैं वो ही उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो नई स्कीमों से ये क्या लोगों का भला करेंगे? सरकारों द्वारा वादे किए गए थे कि गरीबों की जख्मों पर मरहम लगाई जाएगी, पर कहां मरहम लगी? बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, कहां माफ हुए? उल्टा अब चिप वाले मीटर लगवाने की कोशिश की जा रही है। माफिया गिरोह को माफ किया जाएगा, जो छोटे
कामगार हैं जो दरियाओं से, नालों से बजरी इकट्ठी करके, रेता बार के, खच्चरों के जरिए लोगों का बचाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उन लोगों को काम करने से वंचित कर दिया गया। बड़े बड़े व्यापारियों को, ठेकेदारों को और माफिया गिरोह को ये काम दिए गए। इंडस्ट्रियों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको ठेकेदारी के हवाले कर दिया गया। उनसे वंचित कराने के लिए, उनसे बाहर निकालने के लिए कोई स्कीमें नहीं तैयार की जा रही, लोगों का गला घोटा जा रहा है। तो जहां एक तरफ खुशी की लहर है जम्मू वासियों में और कश्मीर वासियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि 6 महीने जो ठंड बर्फ पड़ती है, लोगों के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उनको जम्मू में सेक्टर खुलने से मौका मिल जाता है जम्मू में आने का। लेकिन जम्मू के लोग कश्मीर में नहीं जा सकते, चाहे जितनी मर्जी बहारें आई हो। लेकिन हमारा मसला ये नहीं है जम्मू आने का, कश्मीर आने का। हमारा मकसद ये है कि चाहे सेक्टर जम्मू में हो, चाहे सेक्टर कश्मीर से हो, चाहे ये दिल्ली से क्यों ना हो, लेकिन मजदूर, गरीब वर्ग, असंगठित क्षेत्र के लोग और आम पब्लिक के बारे में सही बात होनी चाहिए। आम पब्लिक तो इन मिनिस्टरों के साथ मिल नहीं पा सकती। आज कोई मिनिस्टर किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, कोई एमएलए किसी को बात करने को राजी नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स बताए इस जगह पर, हम भी मंत्रियों के पास जाते हैं लोगों के मसले लेकर, 15-15 दिन बढ़ते रहते हैं। मंत्री आज कश्मीर में है, मंत्री आज जम्मू में, पता ही नहीं चलता मंत्री साहब कहाँ हैं। और मंत्री के जम्मू होते हुए ही मंत्रियों को पता नहीं होता घर में कब हैं। आज उस टूर पे हैं, कल उस टूर पे हैं, परसों उस टूर पे हैं। और जो शख्स हमारी बात सुनते थे, हमारे फोन उठाते थे, आज उन लोगों ने हमारे फोन ही उठाने बंद कर दिए हैं। हम मजदूर वर्ग की बात कहाँ करेंगे, किससे करेंगे? कौन सुनेगा हमारी फरियाद? गरीब आवाम की फरियाद कौन सुनेगा? पहले तो ये कहते कि जब हमारी सत्ता आएगी तो तब हम ये मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, लोगों को सहूलियत देंगे, लोगों के जख्मों पे हम नरम डालेंगे। पर अब क्या हो गया? किसी भी तरीके से गरीब आवाम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरफ देखा जा रहा है। हम लोग रह गए हैं सिर्फ कठपुतली बनकर और वोटर बनकर। सिर्फ हमारे वोट की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। जो जीत जाता है हमने अपनी आंखों से देखा है, वो हमने जाना भी है, पहचाना भी है। जीतने के बाद जिसकी कुर्सी मिलती है उसकी नजरें फिर जाती हैं, उसके दिल के जज्बात जो हैं वो अलग हो जाते हैं और उसका रहन सहन, चलने का ढंग, बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए जिससे आदमी बदल जाए। हमने बदलते लोग देखे हैं, बदलती दुनिया देखी है, बदलते जिनको हम जिताते हैं उनको देखा है। सर ध्यान दो आम लोगों की तरफ। जहां कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हर तरफ लूटपाट पड़ी हुई है और हर तरफ लोग दुखी हैं, परेशान हैं। व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, कामगार परेशान है, मजदूर परेशान है और रोजमर्रा की जिंदगी कमाने वाले लोग परेशान हैं। किस बात के आप लोग बातें करते हो? अब मौजूदा सरकारें रह गई हैं। अपोजिशन होती थी लोगों के मसलों को हल करने के लिए, अपोजिशन होती थी लोगों की मुश्किलें हल करने के लिए,
लेकिन आज अपोजिशन हो रही है, चाहे मौजूदा सरकार के जो लीडर हैं सिर्फ जेब बन के रह गए हैं एक दूसरे पर सीटाकशी करने के लिए। लोगों के मसले इनको याद नहीं आते। आज बीजेपी वाला क्या कह गया, आज कांग्रेस वाला क्या कह गया, आज एनसी वाला क्या कह गया। जे नेता लोग सिर्फ एक दूसरे की सीटाकशी कर रहे हैं, लेकिन नीचे जमीन पर लोगों की परेशानी को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जमीनी सतह पर ना काम हो रहे हैं, ना लोगों की परेशानी हल हो रही है और ना ही लोगों की मुश्किलें हल हो रही है। तो हमारी अपील है कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम को सही तरीके से चलाया जाए। आम आवाम इसमें पिस रही है, गला घुट रहा है तो आम आवाम का, उस वोटर का घुट रहा है जो लाइनों में खड़े होकर, घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट डाल के आप लोगों को मिनिस्टर बनाता है, एमएलए बनाता है। आज परेशान वो वोटर है, ना कि ये व्यापारी लोग हैं, ना ही ये पूंजीपति लोग हैं और ना ही ये नौकरशाह लोग हैं। परेशान है असंगठित क्षेत्र का मजदूर, परेशान है गरीब मजदूर, परेशान है जो रोजमर्रा की रोटी कमाता है और रोज शाम को खाता है, उसकी दिहाड़ी लग रही है, दिन को कमाई हो रही है, शाम को बच्चों को पाल रहा है या नहीं पाल रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जहां पर सत्ताधारी लोग एक दूसरे को अपने गिलेबान में देखकर अपना ध्यान दे रहे हैं और व्यापारी लोग जो है वो अपना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस व्यापारी के नीचे जो काम करता है, उसके गोदामों के बीच जो काम करता है, उसकी दुकान के ऊपर जो मजदूर काम करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुलाम बना के रख दिया आप लोगों ने सियासतदानों हर मजदूर वर्ग को। गरीब आवाम तब तक आपकी सत्ता चल रही है जब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगी। जब मजदूर जाग गया, जब गरीब जाग गया, इन लोगों में समझ आ गई कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें लूटा जा रहा है और हमारे काम पर, हमारी मेहनत पर डाका मारा जा रहा है और हमारे घर में जो हम काम करते हैं उतना नहीं पहुंच रहा है और उस काम की आधी से ज़्यादा कमाई जे पूंजीपति लोग, ठेकेदार लोग, प्राइवेटेशन में जो उच्च अधिकारी हैं और जा गवर्नमेंट के लोग, सरकारी लोग, जितना भी ये सिस्टम है आप लोगों का बना हुआ सत्ताधारी का, आप लोग लूट रहे हैं। और एक आंदोलन बनेगा और आंदोलन चलेगा। जिस दिन मजदूर जाग गया कोई नहीं बचेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कोई नहीं बचेगा। आप सब पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे रूलिंग में पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, केंद्रीय सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, हम कह रहे हैं सर, विनती आप लोगों से, सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है किसानों पर, असंगठित क्षेत्र के लोगों पर, जो मजदूर रोजमर्रा कमाता है, रोजमर्रा खाता है, उसके घर की तरफ ध्यान दो। बाकी हमें खुशी है सेक्रेटरी जो पिछले 10 साल से, हमें खुशी है जो पिछले 10 साल से ये सिस्टम बंद हुआ था, मौजूदा सरकार ने, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब जी, उनके द्वारा या उनकी जो कैबिनेट की मिनिस्ट्री है, उनके सहयोगी, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब सेक्रेटरी जम्मू में भी खुलेंगे। इससे जम्मू में चहल पहल होगी, कश्मीर के लोग जम्मू में आएंगे। 6 महीने जो रौनक लगती थी पहले वो लगेगी, लेकिन सेक्रेटरी में काम जो भी करेगा, आपके फैसले जो भी होंगे वोटर के हक में होने चाहिए प्लीज। नहीं तो मजदूर पिस रहा है, मजदूर परेशान है
गरीब वर्ग परेशान है, लोगों के घर में रोटी की भूख है, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपने घर का सिस्टम नहीं चला रहे, महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी गई है। और आए दिन नए नए फरमान आप लोग जो मजदूरों पर डाल रहे हो, इसको भी डालना बंद करो और आम अवाम को फायदा देने की कोशिश करो, ना कि नौकरशाहियों को और ना ही पूंजीपतियों को। हमारी यही विनती है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है अच्छा काम करेगी और केंद्रीय सरकार ने जो करना था वो कर दिया। केंद्रीय सरकार ने जो करना था वो कर दिया। लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया और लोगों की इनकम नहीं बढ़ाई गई। और आज लोग जो हैं महंगाई के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। दिहाड़ी वही है जो आज से 10 साल पहले होती थी, 20 साल पहले होती थी, लेकिन 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगाई कर दी गई। हम चाहते हैं कि मजदूर वर्ग जो है, गरीब लोग जो हैं, उनकी दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया होनी चाहिए। और जितने भी प्राइवेटेशन में काम करने वाले फैक्ट्री में लोग हैं, जो गोदामों में लोग हैं, जिन लोगों ने अपने कारोबार खोले हुए हैं, जो वहाँ पर 8, 9, 10 हज़ार में लड़के लड़कियाँ रखी हुई हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं। और टाइम टेबल 8 घंटे होना चाहिए, ना कि 12 घंटे। ये सारा सिस्टम जो बिगाड़ा गया है ना, इस केंद्रीय सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा, बिल्कुल टोटली क्लियर बात है कि जितनी इस सरकार में लोगों से बेइंसाफी हुई है, इतनी कभी किसी 70 साल से नहीं हुई है। तो हम कहते हैं कि लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, आम आवाम की तरफ देखा जाए और 310 रुपये या 12 रुपये ये जो दिहाड़ी गवर्नमेंट ने रखी हुई है ना, इसको कम से कम 1000 रुपया किया जाए, ताकि लोगों के घर का सिस्टम सही चला जाए, लोग सही तरीके से अपना घर का सिस्टम चला पाए। थैंक यू।